प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इतिहास सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, रेशम के आयात को कम करने के लिए रेशम उद्योग का विकास किस स्थान पर किया गया था? तो क्यूशू हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है, कुओमिटांग की स्थापना कब हुई थी? तो 1912। प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? नानकिंग। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार बढ़ाते हुए क्रम में लिखिए। तो ए बी सी डी ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया है, इसका आंसर हो जाएगा सी। बी डी ए सी पहले हो जाएगा, बी फिर डी फिर ए फिर सी। पांचवा है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार बढ़ते क्रम में लगाए। तो ए बी सी डी देख लिया ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सी ए बी डी। छठा है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो तेमुजिन था। लॉर्ड्स द्वारा नाइट को दी जाने वाली भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो फीफ। निम्न में कौन सा कथन लियोनार्डो दा विंची के बारे में सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यह मोनालिसा तथा द लास्ट सफर के रचयिता थे। रेड इंडियन कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका। अरबी भाषा में अफलातून नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो प्लूटो। 11 है, जापान की शक्ति शोगुनों के हाथों में कब आई? तो 1192 ईस्वी में। मेसोपोटामिया के लोग दूसरे देशों से किन किन वस्तुओं का आयात व निर्यात करते थे? तो आयात करते थे धातुएं, पत्थर, लकड़ी, अनाज का, और निर्यात करते थे वस्त्र, कृषि उत्पाद और शिल्प उत्पाद का। चीनी खरबूजे का काटा जाना किस संदर्भ में आया है? तो चीनी खरबूजे का काटा जाना का मतलब है चीन को साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच बांटने की रणनीति। रोम साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता का वर्णन कीजिए। तो देश में धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं में भरपूर विविधता थी। बोलचाल की अनेक भाषाएं प्रचलित थी। वेशभूषा की विविध शैलियां अपनाई जाती थी। फिर है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? तो सन यात सेन के 3 सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मकसद एकीकृत चीनी पहचान बनाना था। दूसरा था लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मकसद लोगों को सरकार का पर्याप्त पहुंच देना था। तीसरा है कल्याण। कल्याण का मकसद सरकार को अपने लोगों की देखभाल करने में सक्षम बनाना था। 16 है, धर्म सुधार आंदोलन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण कौन कौन थे? तो इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला था कैथोलिक चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और आडंबर। दूसरा था रोम के पोप के व्यापक अधिकार। तीसरा है चर्च की संपत्ति हड़पने की इच्छा रखने वाले राजनेता। चौथा है नवजागरण का आंदोलन। पांचवा, मुद्रण के आविष्कार से प्रचार की नई सुविधाएं। छठा है धार्मिक भावना से प्रेरित प्रवर्तक। और सातवां है स्थानीय असंतोष। और लास्ट है किसान और कुलीन वर्ग का असंतोष। तो बच्चों, वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।